जय भारत, जय भारतीय संस्कृति। आज मैं एक महत्वपूर्ण कथा कहने जा रहा हूँ, जो कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र कैसे हुए, इसके विषय में मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुने। एक रोज की बात है, त्रिदेवियां को मन में हुआ कि हमसे ज्यादा पतिव्रता और हमसे ज्यादा पति का सेवक इस सृष्टि में कोई नहीं। तो माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, आदि शक्ति अपने पति से बोले कि हे स्वामी, हमसे तो ज्यादा पतिव्रता स्त्री इस संसार में कोई नहीं होगा। बोला कि हाँ है। बोला कौन है? तो बोले अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया, जो कि अपने पति के ऐसे सेवा करते हैं और उनके आज्ञा बिना वो कुछ कार्य नहीं करते, कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ गलत कदम नहीं लेते हैं। छोटा सा भी काम करने पर वो पति से ही आज्ञा लेकर के करते हैं, जो कि सृष्टि में सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री है। बोला हे स्वामी, अगर आप तीनों मिल करके उसका पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दें तो उसमें मेरा ही नाम होगा, हम लोग तब आगे रहेंगे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग अगर कह रहे तो मैं जा रहा हूं, लेकिन सोच लो एक बार, क्योंकि पतिव्रता स्त्री से किसी प्रकार की जांच लेना बहुत ही भारी पड़ सकता है। बोला कोई बात नहीं, जाइए। तीनों देव मिल करके अनसुईया के पास आए। बोले कि हे देवी, एक विप्र का रूप धर के आए। बोले कि हे देवी, हमें भोजन कराओ। तो बोला कोई बात नहीं ऋषिवर, आइए भोजन कीजिए, भोजन कराते हैं। तो बोला हे देवी, मेरा एक मांग है। बोला बोलिए ऋषिवर, क्या मांग? तो आप जो हमें भोजन कराइएगा, इसके लिए जो है आपको नग्न अवस्था में भोजन कराना होगा, नंगा होकर के भोजन कराना होगा, तभी हम भोजन स्वीकार करेंगे। तब अनसुईया सोचने लगी, ये कैसी मांग है इस विप्रवर का। बोले हे महर्षि, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो बोला ठीक है, तब हम लोग जाते हैं और तुमको महात्मा को दरवाजे पर से भूखे जाने का श्राप लगेगा। बोला कोई बात नहीं, मैं कराता हूं, हमको थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने अनसुईया के पास दिव्य दृष्टि था। अनसुईया ने दिव्य दृष्टि से देखा तो देखते हैं कि ये त्रिदेव, अगर ये मेरे दरवाजे से भूखे चल गए, अगर इसका मैं कामना पूरा नहीं किया तो मुझे श्राप लग जाए। तो अनसुईया ने बोला कि अगर मेरे पतिव्रता शक्ति महत्वपूर्ण है तो ये तीनों देव बालक का रूप हो जाए, 6 महीना का बालक हो जाए। और तीनों देव बालक के रूप में आ गए और तीनों देव को गोदी में लेकर के स्तनपान कराए नंगे अवस्था में, और रहने लगे। बहुत दिन बीत गया। तीनों देवियां विचलित थी कि हमारे स्वामी कहाँ है। वो देख रही थी, कहीं नहीं उनको नजर आ रहा था, क्योंकि उनके स्वामी तो बच्चे रूप में आ गए थे। एक रोज नारद जी उस रास्ता से गुजर रहे थे। बोले हे देवियां, तुम लोग क्यों चिंता में पड़ी हो? बोले कि हे महर्षि, देखिए ना, त्रिदेव तो मिल ही नहीं रहा है, कहाँ है हम लोग को पता नहीं। तो बोले आप कहाँ भेजे थे? वहां पर देखो, वो बालक रूप में प्रतिष्ठित है। और तीनों देवी जब जा करके देखते हैं तो छोटे छोटे नन्हे सा बालक पालना में खेल रहे हैं अनसुईया के आश्रम में, और ये छिप करके देख रहे हैं। तो बोले कि हे देवी, ये बच्चे जो हैं इसको मैं कैसे प्राप्त करूंगा? तीनों विचार करने लगे। विचार करने पर जो है तब उन्होंने सोचा कि क्यों न आमने सामने होकर के बात कर ली जाए, और आमने सामने बात करना चाहिए। तब अनसुईया से आकर के बात किए, ये माता, हम लोग आपके बधू हैं, हम लोग आपके बधू हैं, हमें स्वीकार कीजिए। तो बोला कोई बात नहीं, बधू बहू को कोई रोक नहीं सकता, तुम मेरे घर वैसे भी प्रवेश कर सकती हो, चलो। बोले कि हे माता, मेरे पति को पुनः उसी अवस्था में ला दीजिए जैसे जिस अवस्था में था। तब अनसुईया ने अपने शक्ति से तीनों देवताओं को पुनः उसी रूप में ला दिया, और सभी देवता मां के रूप में अनसुईया को ग्रहण किए। इसीलिए कुछ व्यक्ति कहते हैं, शास्त्र में वर्णन है कि तीनों देवता जो है ऋषि अत्रि के पुत्र माने जाते हैं और अनसुईया के पुत्र माने जाते हैं।
तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सनातन, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।